हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का जो जनजीवन है वो बेहतर चलता होगा। आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति जुनून लगा करके, मन लगा करके अपने पढ़ाई में जो है लगनशील होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम पिछले वाली वीडियो में लेटर का पूरा झंझट ही समाप्त कर दिए थे, लेटर का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर लिए थे। और आज का जो हम कंसेप्ट लेकर के आए हैं मित्र, वो कंसेप्ट है अल्फ़ाबेट का। क्या है मित्र? अल्फ़ाबेट का, यानी अंग्रेजी वर्ण, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। यदि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते तो उसमें हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन अपना शब्द हम सभी लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का पूरा अभी गहन अध्ययन करना है। अंग्रेजी वर्णमाला पिछले वाले टॉपिक में भी जब हम लेटर सब बता रहे थे, सेमी वोवेल सब बता रहे थे, ठीक है, तो उसमें बीच बीच में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट की चर्चा करते थे। आखिर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, इसका पूरा अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आप सभी मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिए, ताकि आप सबों को भी अल्फ़ाबेट का बेहतर नॉलेज हो सके। और जो भी आपने अभी तक जो नॉलेज आप सबों को अभी तक मिला है, उसमें और ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है मित्र, तो चलिए मित्र चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और अपना टॉपिक आज है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? हम लोग ABCD लेटर्स जो लिखे हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम कल भी बताए थे कि 26 लेटर्स होता है। तो 26 लेटरों का जो समूह है मित्र, ABCD, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जो लेटरों का समूह है, ए से लेकर के जेड तक जो 26 लेटरों का कलेक्शन है, सेट है, संग्रह है, उसी संग्रह का एक नाम है, वो है अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। आप सबों को समझ में आया हम क्या कहें? 26 जो लेटर है ए से लेकर के जेड तक, ABCD जो हम लोग बोलते हैं, यानी ABCD से लेकर के जेड तक जो 26 लेटर है, उस 26 लेटर का जो एक समूह है, उस समूह को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? यानी ए सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी के 26 अक्षरों, 26 लेटरों का जो क्या है, एक सेट है, संग्रह है, एक समूह है, एक परिवार है, उस पूरे परिवार का नाम है अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी के 26 लेटर का परिवार जो है, उस परिवार को इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। समझ में आया मित्र हम क्या कहें? ए से लेकर के जेड तक जो 26 लेटर है, इस 26 लेटर का जो क्या है, ए से लेकर के, ये ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जो जेड तक लेटर है, कितना है? 26। इस टोटल का जो परिवार है, इस टोटल परिवार का नाम है अल्फ़ाबेट। क्या नाम है? अल्फ़ाबेट। समझ में आया मित्र हम क्या कहें? अंग्रेजी वर्ड, यानी यहाँ पर हम देखिए क्या, एक ग्रुप, द ग्रुप ऑफ 26 इंग्लिश लेटर्स इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी के 26 लेटर का ग्रुप यानी समूह, सेट यानी संग्रह, एक परिवार, एक फैमिली की पूरे परिवार को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? अल्फ़ाबेट कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग, यदि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया है, तो हम डिफिनेशन के माध्यम से जान लेते हैं। 2 डिफिनेशन हम आप सबों के सामने प्रस्तुत किए हैं। 2 डिफिनेशन है। द ग्रुप ऑफ 26 इंग्लिश लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी
26 अंग्रेजी लेटर यानी 26 अंग्रेजी अक्षरों का जो क्या है समूह है, उस समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर यानी 26 जो अंग्रेजी अक्षर है, 26 जो अंग्रेजी लेटर है, उसके समूह को किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश अल्फाबेट यानी वह अंग्रेजी वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट। किस नाम से जाना जाता है मित्र? अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। और एक अथवा यानी और मतलब क्या होता है मित्र? अथवा। और अथवा में दूसरा परिभाषा हम लिखे ए सेट ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का, लेटरों का जो संग्रह है, उस संग्रह को किस नाम से जाना जाएगा? लेटरों के नाम से, अर्थात अल्फाबेट के नाम से। किस नाम से? अल्फाबेट के नाम से। किस नाम से? अल्फाबेट के नाम से। समझ में आया मित्र हम क्या कहें? जो लेटरों यानी 26 लेटर का संग्रह है, उस संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? अल्फाबेट के नाम से। उसके बाद लिखिए कि और सिंबल्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ स्पीच साउंड ऑफ ए लैंग्वेज इज नोन एज अल्फाबेट। हम पिछले वाले वीडियो में लेक्चर 1 में चर्चा किए थे मित्र भाषा बताए, उसके बाद 2 या 3 लेक्चर में मित्र बताए होंगे लेटर क्या होता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो लेटर है, और उस लेटर का जो संग्रह है, उस संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? अल्फाबेट के नाम से। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? लेटर। और उस लेटर का जो परिवार है, उस लेटर का जो सेट है, सेट मतलब क्या होता है मित्र? संग्रह। सेट मतलब क्या होता है? संग्रह। क्या होता है मित्र? संग्रह। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर, और उस लेटर का जो पूरा परिवार है, पूरा परिवार, हम एक ही चर्चा करेंगे तो ए अल्फाबेट नहीं है। बहुत से सारे मित्र कंफ्यूजन में रहते हैं, सिर्फ ए कहने से अल्फाबेट नहीं होगा, ए और बी कहने से, सी कहने से वो अल्फाबेट नहीं होता है। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, जेड एक लेटर है, के एक लेटर है। लेकिन जब ए से लेकर के जेड तक 2600 अक्षर का समूह का यदि हम बात करते हैं, उसके पूरे ग्रुप का यदि बात करते हैं, उसके पूरे संग्रह का यदि हम बात करते हैं, तब उसको हम कहेंगे मित्र अल्फाबेट। सिर्फ ए को हम अल्फाबेट नहीं कह सकते हैं, ए कहने से वो अल्फाबेट नहीं है। ये आप लोग याद कर लीजिए, ये आप लोगों को याद करना है। सिर्फ ए कहने से वो लेटर हो सकता है, अल्फाबेट नहीं। अल्फाबेट का वो एक मेंबर है, एक वो लेटर है। इसीलिए ए से लेकर के जेड तक जो 26 अक्षर है, उस 2600 अक्षर के समूह का नाम है, क्या नाम है? अल्फाबेट। तो यदि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो क्या कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, और अगला टॉपिक आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है वर्ड यानी शब्द। वर्ड और शब्द इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, क्योंकि अभी आप लोग 11th-12th में पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहा है, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहा है, और बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो 10th से नीचे के भी होंगे। तो चले मित्र, वर्ड आखिर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक, तो वर्ड क्या होता है? हम लोग वर्ड जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, वर्ड होता क्या है? एक बार हम बात करते हैं मित्र, लेटरों का जो समूह है, लेटरों का ऐसा समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, लेटर का समूह हो। सार्थक मतलब होता है सही सही। क्या होता है मित्र? सही सही। लेटर का समूह हो यानी 1 2 3 4 5 और उससे अधिक लेटरों से, उनसे क्या हो? वर्ड का तो निर्माण होता है।
लेकिन लेटरों के ऐसे समूह से वर्ड का निर्माण होगा जो कोई सार्थक अर्थ देता है। लेटर का समूह होना चाहिए, अक्षरों का समूह होना चाहिए, लेकिन उस समूह से कोई सार्थक यदि अर्थ निकलता है, कोई सही सही अर्थ निकलता है, वही शब्द कहलाता है, वही वर्ड कहलाता है। हम क्या कहें, जब एक से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं, जब एक से अधिक लेटर को आपस में मिलाया जाता है और उनसे कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उससे कोई सही सही अर्थ निकलता है, वही कहलाता है वर्ड। क्या कहलाता है मित्र? वर्ड वही कहलाता है। इंग्लिश ग्रामर में जब हम एक से अधिक लेटर को आपस में मिलाते हैं और आपस में मिलाने से, लेटरों को आपस में मिलाने से यदि कोई सही सही अर्थ वाला लेटर का समूह आ गया, तो वही सार्थक जो अर्थ देता है, जो कंप्लीट मीनिंग देता है, जो कंप्लीट सेंस देता है, वही वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? वही वर्ड कहलाता है। क्या बताए? जब यानी लेटरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिनसे क्या हो, कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा हो, ऐसे लेटरों के समूह को किस नाम से जाना जाता है मित्र? वर्ड के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश ग्रामर में ऐसे समूह को किस नाम से जाना जाएगा? वर्ड से। किस नाम से? यानी कई लेटरों का कॉम्बिनेशन जो होता है और उस लेटरों के कॉम्बिनेशन से, उस लेटरों के जमावड़ा से भी कोई अर्थ निकल रहा है, यदि अर्थ निकलेगा तो क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्र? वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो हम यहाँ पे डिफिनेशन, दो डिफिनेशन लिखे हैं। पहला डिफिनेशन है द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज कंप्लीट सेंस, ये ऑब्लिक है, यानी इसका मतलब होता है या मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी लेटर यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिससे कंप्लीट सेंस निकलता हो, मतलब पूर्ण अर्थ निकलता हो। पूर्ण अर्थ कहने से सही सही अर्थ निकले। क्या? पूर्ण अर्थ कहने से मतलब क्या? उस सही सही अर्थ निकलेगा तभी ना वर्ड कहलाएगा, तभी वर्ड कहला सकता है। दूसरा अथवा में देकर के मित्र क्या है? और मतलब क्या होता है? अथवा। और मतलब क्या होता है मित्र? अथवा, या ये भी होता है। इसमें लिखे एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर व्हिच मार्क कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी लेटरों का ऐसा समूह, ऐसा संग्रह, ऐसा सेट जिससे कंप्लीट सेंस निकलता हो, जैसे पूर्ण अर्थ निकलता हो, जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, वही वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्र? वही वर्ड कहलाएगा। क्या बोले? लेटरों का ऐसा समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता है, कोई पूर्ण अर्थ निकलता है, वही कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्र? वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्र? वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्र? वर्ड। चलो मित्र, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वर्ड क्या। हम क्या बोले थे? जब एक से अधिक लेटर को मिला जाता है, यहाँ पर देखिए 3 लेटर का समूह है मित्र, और 3 लेटर के समूह से DOG डॉग बना। और डॉग मतलब हम जानते हैं क्या होता है? कुत्ता। मतलब DOG डॉग 3 लेटरों का जो यहाँ पर समूह है, इस तीनों लेटरों के समूह से एक अर्थ आ रहा है, एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। और वो कंप्लीट मीनिंग क्या आ रहा है? कुत्ता। डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। और वहीं पर देखिए मित्र, दूसरे में हम क्या लिखे हैं? वहीं पर 3 लेटर हम लिखे हैं OGD। ऑग्ड। ऑग्ड मतलब कुछ मीनिंग हमारे डिक्शनरी में नहीं है, हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में OGD का मतलब नहीं दिया हुआ है, यानी इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। जब पूर्ण अर्थ निकलेगा तभी वो सही टिक लगाए हैं, सही टिक लगाए हैं। यहाँ पर 3 अक्षरों, 3 लेटरों का समूह है जिससे कंप्लीट सेंस लगा निकलता है। क्या निकलता है?
डॉग मतलब कुत्ता, इससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि कुत्ता क्या है, एक जानवर का नाम है, क्या है, एक जानवर का नाम है। लेकिन OGD का से कुछ नहीं निकल रहा है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा। यहाँ पर लेटर का समूह है लेकिन इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर DOG जो डॉग है, डॉग मतलब कुत्ता होता है, यहाँ पर कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसीलिए डॉग एक वर्ड हुआ। DOG डॉग क्या हुआ, एक वर्ड हुआ। लेकिन OGD जो ऑग्ड है वो वर्ड नहीं हुआ, क्योंकि लेटरों का वहां पर समूह है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देना निकल रहा है। दोनों देखिए, दोनों पॉइंट से मिलना चाहिए, समूह भी होना चाहिए और कंप्लीट सेंस भी देगा, तभी वर्ड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। चलिए मित्र, उसके बाद अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लिए हैं, बुक, BOOK, बुक। बुक मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, किताब, किताब होता है, किताब होता है। देखिए यहाँ पर 4 लेटरों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 4 लेटर का कॉम्बिनेशन है और इस चारों लेटरों के कॉम्बिनेशन से एक अर्थ निकल रहा है, पुस्तक यानी किताब। हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पुस्तक यानी जो किताब पढ़ते हैं। वो मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 जो यहाँ पर लेटर है, BOOK, बुक, उस बुक लेटरों का यहाँ पर समूह है, उस लेटर के समूह से अर्थ आ रहा है एक किताब। क्या आ रहा है अर्थ, किताब यानी पुस्तक। जब लेटरों के समूह से अर्थ मिल जाए तो वर्ड कहलाता है, तो ये वर्ड कहलाएगा, इसीलिए हम सही टिक लगाए हैं। यहाँ पर OOBK, उब्क डिक्शनरी में देख लीजिए, नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई कंप्लीट सेंस ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर लेटरों का समूह है लेकिन कोई जो कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, कोई पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं कहलाएगा। यहाँ पर लेटरों का समूह तो है लेकिन कोई सेंस नहीं आ रहा है, कोई अर्थ नहीं आ रहा है, इसीलिए यह क्या हुआ, लेटर का समूह हुआ लेकिन वर्ड नहीं हुआ। यहाँ पर लेटर का समूह भी है और उससे अर्थ भी निकल रहा है, इसलिए बुक क्या है, एक वर्ड है। बुक क्या है, वर्ड है। चले मित्र, यहाँ तक यदि आप सबको समझ में आ गया हो तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का क्या किए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। और अगला कंसेप्ट आप सबों के सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है, सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस आखिर क्या होता है, चलिए मित्र हम बात करते हैं। शब्दों यानी वर्डों का ऐसा कॉम्बिनेशन, वर्डों का ऐसा समूह, ऐसा संग्रह है जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता है। लेटरों के कॉम्बिनेशन से कोई सार्थक यदि अर्थ प्रकट होता तो वर्ड बनता है, और वर्डों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, कोई सही अर्थ प्रकट होता हो, कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो, तो क्या कहलाएगा मित्र, सेंटेंस यानी वाक्य कहलाएगा। जब लेटरों के कॉम्बिनेशन होता है और कंप्लीट सेंस निकलता है तो सब, और वर्डों का कॉम्बिनेशन जिससे कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, ठीक है, कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, क्या कहलाएगा मित्र, सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्र, सेंटेंस कहलाएगा। यानी जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं, जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उनसे कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उनसे कोई सार्थक अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलता है और उससे कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, सही अर्थ निकल रहा है, कोई पूर्ण अर्थ निकलता है, तो सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है,
जब एक से अधिक वर्ड को आपस में मिलाया जाता है और उनसे कोई सही सही अर्थ, कोई सार्थक अर्थ, कोई पूर्ण अर्थ, कंप्लीट सेंस निकलता है वो मित्र, तो क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। तो हम डिफिनेशन में लिखे हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड द वर्ड। ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच मेक्स द कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड द सेंटेंस। यानी शब्दों, और हिंदी व्याकरण में ध्वनियों शब्द का भी रहता है। क्या रहता है? हिंदी व्याकरण में क्या परिभाषा रहता है? शब्दों या ध्वनियों को जब एक साथ आपस में मिलाया जाएगा और उससे कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कोई पूर्ण अर्थ निकल रहा है, तो क्या कहलाएगा मित्र? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? आप एक बार और सुन लीजिए। जब एक से अधिक वर्ड को आपस में मिलाया जाता है और उनसे कोई कंप्लीट सेंस निकलता है, कोई कंप्लीट अर्थ निकलता है, तो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। देखिए मित्र, लेटरों के सही कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? वर्ड, और वर्ड के सही कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। यानी देखिए मित्र, हम क्या कहें? लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड और वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है। क्या बनता है मित्र? सेंटेंस बनता है। लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड और वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और इसी सेंटेंस का जब बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है तो कोई चैप्टर, कोई शीर्षक, कोई लेसन आप सबों के बुक में प्रस्तुत हो जाता है। लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड और वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस। याद हो गया मित्र? यदि याद हो गया तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये सेंटेंस होता क्या है। चले मित्र, अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो हम लोग पिछले वाले कंसेप्ट में क्या बताते? सेंटेंस, और सेंटेंस का एग्जाम्पल अभी बताना है। सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए मित्र, हम क्या बताए हैं कि वर्डों का ऐसा समूह जिससे कोई सही सही यानी सार्थक अर्थ निकलता है। वर्डों का ऐसा समूह यानी क्या बताए? जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलता है और उससे कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, कोई सही सही अर्थ निकलता है मित्र, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए मित्र, मोहन भी एक वर्ड है, इज भी वर्ड है, ए भी, और फार्मर भी एक वर्ड है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3-4 वर्डों का समूह है और इस वर्डों के समूह से हमें देखना है कि कोई कंप्लीट सेंस, कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है या नहीं। तो देखिए मित्र, हम निकाल रहे हैं कि मोहन एक किसान, यानी मोहन एक किसान है। आखिर मोहन एक क्या है? किसान। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? मोहन एक किसान है। इस वर्डों का जो यहाँ पर समूह है मित्र, इस वर्डों के समूह से, इस वर्डों के ग्रुप से, इस वर्डों के कॉम्बिनेशन से एक मीनिंग आ रहा है। क्या? कि मोहन एक किसान है। मोहन एक किसान है। सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है मित्र? बोलिए। मोहन एक किसान है। और जब वर्डों के समूह से, जब वर्डों के कॉम्बिनेशन से कोई सार्थक अर्थ आने लगे, कोई सही सही पूर्ण अर्थ निकल जाए, तो ऐसे वर्डों के समूह को क्या कहते हैं मित्र? सेंटेंस न कहते हैं। ऐसे वर्डों के समूह को क्या कहते हैं मित्र? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। यदि वर्डों के समूह से कोई सार्थक अर्थ निकल जाए, वर्डों के ग्रुप से कोई कंप्लीट सेंस निकल जाए, तो क्या कहलाएगा मित्र? सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्र? सेंटेंस कहलाता है। और दूसरा हम देखते हैं मित्र, क्या एग्जाम्पल है? ए इज फार्मर, ए इज फार्मर मोहन दे देते हैं। क्या देते हैं? मोहन। ए इज फार्मर, ए इज फार्मर मोहन।
एक है किसान मोहन। सबसे पहले तो ये सेंटेंस के रूल का पालन नहीं कर रहा है, अंग्रेजी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, ग्रामर के नियमों का यह पालन नहीं कर रहा है मित्र। उसके बाद देखते हैं इसका कोई कंप्लीट सेंस निकल नहीं रहा है। एक है किसान मोहन, एक है किसान मोहन, कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है मित्र। और जब कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकले, कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकले, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्योंकि हम परिभाषा में ये पढ़े हैं कि वर्डों का समूह होगा, लेकिन उससे कोई अर्थ निकले, उससे कोई कंप्लीट सेंस निकले, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, नहीं तो वह नहीं कहलाएगा, नहीं तो वह नहीं कहलाएगा मित्र। यही डिफिनेशन आप सभी मित्रों को हम बताए हैं और यही डिफिनेशन याद करना है। जैसा डिफिनेशन हो, यदि वैसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है तो एग्जाम्पल देने में और परिभाषाओं में कुछ न कुछ मिस्टेक है। इसीलिए जहां भी आप लोग पढ़े मित्र, यदि आप सबों को जो डिफिनेशन दिया जा रहा है उससे यदि सही उससे सटीक यदि एग्जाम्पल नहीं मिलता है तो वो सटीक परिभाषा नहीं हुआ मित्र। यहाँ पर देखिए मित्र, हम क्या बताएं, एक है किसान फार्मर, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और यहाँ पर ग्रामर के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जब ग्रामर का नियम फेल ही कर रहा है तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और परिभाषा के माध्यम से वर्डों का जो समूह तो है, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए यह मित्र क्या कहलाएगा, इसीलिए यह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसीलिए यह क्या नहीं कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा मित्र। इसीलिए यह क्या नहीं कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं मित्र। तीसरा एग्जाम्पल है कि रानी इज ए डांसर। रानी इज ए डांसर। यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 से 4 वर्ड हैं, 3 से 4 वर्ड। यदि वर्ड है क्या है, कितना है, 3 या 4 वर्ड है। यदि 3 और 4 यानी वर्ड है यहाँ पर, यानी समूह में है। और यदि ये समूह में है तो इसको हम चेक करेंगे कि ये कंप्लीट सेंस कोई सार्थक अर्थ दे रहा है या नहीं। और यदि यह कंप्लीट अर्थ, यदि यह कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे, तब तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। यदि कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, सार्थक अर्थ देता है, तभी ये सेंटेंस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। चलिए मित्र चेक करते हैं कि रानी इज ए डांसर। रानी एक नर्तकी है। रानी क्या है, एक नर्तकी है। यानी इस वर्डों के समूह से ए ग्रुप, यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी वर्डों का जो समूह है, शब्दों का जो समूह है, इस समूह से हमें क्या निकलता है, एक अर्थ निकल रहा है। और जब अर्थ निकल रहा है मतलब ये जो है इंग्लिश ग्रामर के नियम का पालन कर रहा है और अपना सब जो भी परिभाषा याद किए हैं उस परिभाषा को भी फ्लो कर रहा है। यानी जो परिभाषा हम बताए हैं उस परिभाषा के नियम का पालन कर रहा है। और जब परिभाषा के नियम का पालन कर रहा है तो यह सेंटेंस है। और इसीलिए हम यहाँ पर टिक लगा दिए हैं कि रानी इज ए डांसर एक सेंटेंस, एक वाक्य है, एक वाक्य है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि रानी इज ए डांसर एक सेंटेंस नहीं है। चले मित्र अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला एग्जाम्पल है मित्र, ए इज डांसर रानी। ए इज डांसर रानी, एक है नर्तकी रानी। इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसों के नियम का सबसे पहले यह पालन नहीं कर रहा है। इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस का यह नियम पालन नहीं कर रहा है। और जो शब्द हैं वो उल्टा पुल्टा करके है, कोई कंप्लीट सही अर्थ नहीं निकल रहा है। और जब तक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा तो यह वर्ड सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यहाँ पर वर्डों का समूह तो है मित्र, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए यह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसीलिए यह क्या होगा मित्र, सेंटेंस
नहीं कहलाएगा। यहां तक यदि आप सभी मित्रों को अच्छा से कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की और या कुछ अलग तरह से कुछ बात करेंगे अपना लोग आपस में। ठीक है मित्र, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए मित्र, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो मित्र, अपनी बातों को, अपने टॉपिक को यहीं पर हम एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, यदि हमारी यह वीडियो आप सभी मित्रों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्र। और इस साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसमें ऑल को प्रेस कीजिएगा, प्रेस मतलब दबाइएगा। और आप अपने अंदर जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं मित्र, आप अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान अर्जन करने से नॉलेज में इंप्रूवमेंट होता है, घटता नहीं है मित्र। आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, आपका ज्ञान घटेगा नहीं, तभी ये मेरा पूरा बिहार भारत शिक्षित हो पाएगा मित्र। इसीलिए आप सभी मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके और उसको भी इन बातों का ज्ञान हो सके और वो आपकी तरह भी लाभ उठा सके। चले मित्र, हम अपनी बातों को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।